हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनु। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं नीचांग सीरीज का पार्ट 7, जिसमें हम देखते हैं कि राजकुमार की शहजादी के अब तक 3 आशिक हो चुके हैं। राजकुमारी नीचांग फंसे इतने आशिकों के बीच किसको अपना शहजादा चुनेंगे? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं। अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर चुके होंगे। तो हम भी बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं नीचांग उस प्रोस्टिट्यूट के ड्रेस का ऑर्डर ले चुकी होती है और अपनी चाची को भी मना लेती है और फूल लेने के लिए वो बागान में जाती है, जहाँ पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। तभी युवा गुरु सू आ जाता है और उसे थाम लेता है और कहता है कि एक लड़की के लिए इतनी खतरनाक जगह पे आना अच्छा नहीं है। फिर उसके पीछे ही पड़ जाता है उसकी हकीकत जानने के लिए कि वो लीजियांगी है, ना कि नीचांग। लेकिन नीचांग उसे मना करती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, वो सिर्फ नीचांग है और लीजियांगी को तो वो जानती ही नहीं। अब वो फूल लेने के लिए आगे जाने लगती है। तभी एक फूल बड़ी मुश्किल जगह पे होता है, जिसे युवा गुरु सू तोड़ कर देता है और फिर वो गिर पड़ता है। अब उसे चोट लग जाती है। उस चोट को नीचांग देखती है। फिर नीचांग अपनी हैंकी से उसे बैंडेज करती है, लेकिन युवा गुरु सू उस हैंकी को देखकर क्लियर कर लेता है कि वो नीचांग नहीं है। अब नीचांग उसे उसके घर तक लाती है, जिस बात का युवा गुरु सू उसे शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पर विंगजो आ जाती है। अब विंगजो नीचांग की लड़ाई के तौर पर थोड़ी सी बात होती है। तभी युवा गुरु सू विंगजो को काफी फटकार लगाता है, जिस बात से विंगजो शर्मिंदा होती है। अब नीचांग विंगजो को जलाने के लिए युवा गुरु सू के साथ कैफे में जाती है। तभी वहाँ पर मौजूद राजकुमार का सेफगार्ड होता है, जो नीचांग के साथ युवा गुरु को देख लेता है और उसे फॉलो करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग खाने पर जा रहे हैं। इधर विंगजो नीचांग की बातों पर रोने लगती है। अब सेफगार्ड राजकुमार को बताता है कि नीचांग दूसरे लड़के के साथ घूम रही है और वो लड़का बहुत खूबसूरत है। साथ ही दावत के लिए उसे नीचांग ने इनवाइट भी किया है, जिसे सुनकर राजकुमार का खून बॉयल होने लगता है। अब युवा गुरु सू जब घर आता है, तब विंगजो से पूछता है कि नीचांग को वो कब से जानती है। तब विंगजो कहती है कि एक दिन अचानक ही 2 साल पहले हमारे सेंटर में, और फिर काम करते करते वो कब सीखने लगी ये हमें पता नहीं चला, और कौन है वो और कहाँ से आई है ये भी हमें ठीक से नहीं पता। अब इस बात से युवा गुरु सू अंदाजा लगाता है कि ये वही साल है जब उसकी फैमिली को सजा हुई थी। अब युवा गुरु सू उसके भाई और मॉम डैड के बारे में सोचने लगता है कि उन लोग कहाँ गए। अब वो रूम में रेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन जाते जाते विंगजो उससे कहती है कि उसे नीचांग से दूर रहना है। अब राजकुमार नीचांग के घर पर बहुत सारा खाना भेज देता है, जिसे खाकर चाचा चाची के साथ सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन टीचर के बेटे को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो नीचांग पर फिदा जो होता है। वो हर उस लड़के से जलता है नीचांग जिससे भी बात करती है, क्योंकि वो नीचांग से लव करता है। अब राजकुमार नीचांग के घर आ जाता है और उसे मिलता है और ये बात भी कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें किसी पराये लड़के से मिलने की जरूरत नहीं है। अब नीचांग घर आती है। अब राजकुमार की इस बात को सुनकर नीचांग एक्सेप्ट करती है। अब नीचांग घर आती है, तब उस प्रोस्टिट्यूट का ड्रेस रेडी करके उसे बुलाती है, जो बहुत ही प्यारा होता है। अब वो इसे पहनकर किसी प्रोग्राम में जाती है, जहाँ सब इसका ड्रेस देखते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये नीचांग का बनाया हुआ ड्रेस है, जिस वजह से नीचांग की शॉप पर बहुत ऑर्डर आने लगते हैं। अब नीचांग के पास युवा गुरु सू आता है, जिसे देखकर टीचर का बेटा कहता है कि सू की नीयत खराब है, इसीलिए वो बार बार आता है, क्योंकि वो नीचांग से प्यार करता है। ये बात टीचर के बेटे को बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन नीचांग का कहना होता है कि वो गलत नहीं है। तभी विंगजो आ जाती है और युवा गुरु सू और नीचांग के रिश्ते के बारे में पूछती है। अब नीचांग उसे और जलाती है और कहती है कि युवा गुरु सू उसका बहुत ही प्यारा दोस्त है और विंगजो की वजह से वो उसे छोड़ नहीं सकती, जिस बात से विंगजो काफी जल जाती है और कहती है कि उसे युवा गुरु सू से दूर रहना होगा, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं टीचर के बेटे को, जिसको अपनी माँ की याद आती है।
फिर वो अपने इमोशन जुइंग से शेयर करता है। अब जुइंग उसे सहारा देती है, जिस बात से टीचर का बेटा कहता है कि आने वाले वक्त में वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। अब जुइंग जब उसका हाथ पकड़ती है तब वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि इतने करीब आने की क्या वजह है। अब इस बात को सुनकर जुइंग शर्मा जाती है और उसके पैर पर एक किक मारकर चली जाती है। अब अगले दिन राजकुमार आता है, जहाँ जुइंग और टीचर का बेटा लड़ रहा होता है, लेकिन राजकुमार को देख के दोनों ही शांत हो जाते हैं और राजकुमार से मिलते हैं। वहीं पर मौजूद जुइंग के अंकल भी होते हैं। उनका ख्याल रखें, ऐसा कहकर अंकल अंदर जाने लगते हैं। तभी आंटी आ जाती हैं। राजकुमार की खूबसूरती को देखकर वो फिदा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत हैंडसम है। इस बात को सुनकर अंकल को जलन होती है। फिर वो कहते हैं कि मैं जब यंग था तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। खैर तभी अब राजकुमार नीचांग से बोलता है। तभी वहाँ टीचर का बेटा राजकुमार को अलग नजर से देख रहा होता है और राजकुमार जब टीचर के बेटे को देखते हैं तब वो झूठी मुस्कान के साथ उसके सामने पेश होता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से नजर मिलाते भी हैं और नजर छुपाते भी हैं। अब इन दोनों को देखकर जुइंग समझ जाती है और उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। अब राजकुमार नीचांग को कपड़े देता है और कहता है कि उसके लिए ड्रेस रेडी करे, लेकिन टीचर के बेटे को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि नीचांग का कोई भी आशिक उसे बर्दाश्त नहीं था। तभी चाची आ जाती हैं, जो टीचर के बेटे को समझाती हैं कि उसके लिए जुइंग ही ठीक है क्योंकि नीचांग बहुत खूबसूरत है और वो उससे शादी कभी नहीं कर सकेगी। इधर नीचांग राजकुमार के साथ घूमती है और उनसे कपड़े और बिजनेस से रिलेटेड बातें करती है। साथ ही नीचांग उनका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि राजकुमार ने उसे बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक दी थी। तभी युवा गुरु सु आ जाता है, जो नीचांग से बात करना चाहता है, लेकिन तभी वो नीचांग के साथ राजकुमार को देखता है। अब इन लोग एक दूसरे को जब देखते हैं तब राजकुमार नीचांग को देखता है और युवा गुरुसु राजकुमार को देखता है। इसी तरह सब एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, लेकिन तभी युवा गुरुसु नीचांग से कहता है कि उसे उसके साथ बागान जाना है क्योंकि पिछले दिन ही नीचांग ने उससे वादा लिया था। अब ये बात सुनते ही नीचांग कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अभी राजकुमार नीचांग को कहता है कि वो उसके बागीचे में आकर फूलों का मजा ले सकती है, जिसे सुन युवा गुरुसु और राजकुमार की बहस हो जाती है। अब युवा गुरुसु नीचांग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेता है। अब नीचांग से वो कहता है कि वो उससे वादा किए है कि कभी भी वो अकेला उसे नहीं छोड़ेगी। तभी राजकुमार युवा गुरुसु के हाथ को नीचांग के हाथ से छुड़ाता है और नीचांग के साथ मार्केट की तरफ निकल जाता है। अब राजकुमार कहता है कि लोगों की नजर में ऐसा शो हो रहा है, युवा गुरुसु से तुम्हारा कोई चक्कर है। इधर युवा गुरुसु को पता चल जाता है कि वो राजकुमार है। अब हम देखते हैं कि नीचांग की शॉप का कोई कंप्लेन कर देता है। गवर्नमेंट उसके शॉप का सारा सामान जब्त करा लेती है। अभी युवा गुरुसु को ये बात पता चलती है, जिससे वो बहुत परेशान होता है, लेकिन तभी युवा गुरुसु के पास विंगजो आ जाती है। तभी ये बात पता चलती है कि ये कंप्लेन विंगजो ने किया है। अब घबरा कर युवा गुरुसु नीचांग की शॉप पर जाता है और विंगजो को काफी बुरा भला कहता है। इधर राजकुमार को ये बात पता चलती है कि नीचांग की शॉप खतरे में है। अब युवा गुरुसु नीचांग के पास आ चुका होता है, जहाँ उसके महल के कुछ अधिकारी होते हैं, जिससे वो मना तो करता है, लेकिन उन अधिकारियों का कहना था कि वो ये सब चाचा सू के कहने पर कर रहे हैं। अब उनके जाने के बाद युवा गुरुसु नीचांग से बात करना चाहता है। तभी विंगो आ जाती है, जो नीचांग को बहुत बुरा भला कहती है, जिस बात से यहाँ पर फाइट हो जाती है और टीचर का बेटा युवा गुरुसु को मारता है। फिर दरवाजा बंद करके इन लोगों को भगा देता है। अब नीचांग की चाची बहुत रोती है और नीचांग सैड होती है। फिर उसे अपनी फैमिली की याद आती है। अब नीचांग फूल तोड़ने के लिए बागान में जाती है, जहाँ उसे तलाशते हुए राजकुमार आते हैं, लेकिन राजकुमार देखते हैं कि युवा गुरुसु नीचांग के पास है और वो उससे बातें कर रहा है, जिस बात से राजकुमार को बहुत बुरा लगता है और इस वजह से वो नीचांग से बिन मिले ही चले जाते हैं। इधर युवा गुरुसु नीचांग से कहता है कि जिस तरह उसकी फैमिली की वजह से उसका बिजनेस बर्बाद हुआ, उस तरह वो उसे ठीक भी कर देगा। अब वो नीचांग से बात करता है। अब युवा गुरुसु की हेल्प से फिर से नीचांग की शॉप ओपन होती है, जिससे नीचांग की फैमिली बहुत खुश होती है। तभी हम चाचा सू को देखते हैं,
जिसे विंगो के फादर का लेटर मिलता है जो रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं। ये सुनकर चाचा सू युवा और कहते हैं कि अब विंगो को बहू बना लेना चाहिए, लेकिन युवा गुरु सू के फादर राजी नहीं होते क्योंकि युवा गुरु सू से उसके फादर जबरदस्ती नहीं करा सकते थे। लेकिन चाचा सू फिर भी विंगो से मिलते हैं और शॉप की सारी जिम्मेदारी विंगो को दे देते हैं। लेकिन विंगो का बर्ताव कस्टमर से काफी बुरा होता है। साथ ही विंगो नीचांग की शॉप पर दोबारा आती है। अब नीचांग की तरक्की देखकर उसे काफी नफरत होती है और नीचांग के एक कस्टमर से बात करके विंगो उसे बातों में उलझाकर भगा देती है, जिस बात से नीचांग और विंगो की बहस हो जाती है और विंगो यहाँ से चली जाती है। नीचांग इस शॉप को फास्ट ग्रो करने के लिए मॉडलिंग वॉक कराना चाहती हैं और कुछ गर्ल्स को ट्रेनिंग करा रही होती हैं। तभी सुइंग के चाचा नीचांग से कुछ कहने जा रहे होते हैं और इसी जगह पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। क्या राजकुमार नीचांग से अब कभी नहीं मिलेंगे या फिर युवा गुरु सू को विंगो से शादी करना होगा? जानने के लिए आपको पार्ट 8 देखना होगा, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि अगला पार्ट अपलोड होते ही आपके पास आसानी से पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।